इंडिया के किसी दल को ये सीट मिलेगा, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता उसमें जिताने में लग जाएंगे और हम लोग सब तैयार हैं। या गठबंधन में क्या लगता है कि कौन से जात के उम्मीदवार इस बार होंगे? जात पात से कुछ होता है, लोकप्रियता जिसके साथ है वो चुनाव जीत कर आएगा। मंटन सिंह क्या सोचते हैं, है ना, नवादा के लिए? नवादा लोकसभा में कैसा सांसद इस बार हो? आरजेडी से राजवल्लभ यादव के परिवार को मिला, है ना, उसके पहले भी वो चुनाव लड़े, लेकिन नवादा कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। लगता है कि मोदी जी की आंधी में इस बार फिर टिक पाइएगा? अब मोदी जी का आंधी अब कहाँ रहा बॉस। नवादा में हुआ है, उन लोगों के द्वारा कुछ आपको विकास नजर आता है? देखिए, विकास तो यही नजर आता है कि लड़ाने झगड़ाने में ये लोग माहिर रहे, जो भी आए। मोदी जी सबके लिए सरदर्द हो गए हैं और पूरे आप लोगों को एकजुट होना पड़ गया। ये ऐसा क्या आखिर मोदी जी में गुण है? 7 साल भी उस नोट को नहीं रख सके तो देश को क्या रखेंगे, ये समझ लीजिए। हम लोग तो 28 पार्टी ने गठबंधन में हैं, वो 38 गो हैं। बिहार में जातीय जनगणना समाप्त होने के बाद आगामी 2024 के लोकसभा को लेकर राजनीतिक रणभूमि तैयार हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सेनाओं को रणक्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया है। हमारे साथ नवादा लोकसभा के एक जाने माने नेता हैं, वारसलीगंज विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में नवादा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मंटन सिंह इनका नाम हुआ। विशेष हम बातचीत इनसे करेंगे, इसलिए क्योंकि नवादा लोकसभा इस बार काफी हॉट सीट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नवादा में अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, जबकि उनके सहयोगी दल भी इस लोकसभा सीट पर अपना नजर बनाए हुए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में आप खुद समझ सकते हैं 5-6 दल हैं, किनको ये सीट जाएगा बाकी सब कुछ ये खुद बताएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन, क्या रहेगा आप लोगों का इस बार? सबसे पहले तो राजीव जी को और जनादेश न्यूज़ को धन्यवाद। और जहाँ तक बात रही इंडिया गठबंधन और एनडीए, अभी तो यही चलेगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो इंडिया का आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडिया से अब किसी की लड़ाई नहीं है। लोग अब 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से समीकरण बना है और समीकरण जिस हिसाब से बना है, अब कहीं इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया इस बार आएगी और पूर्ण बहुमत में आएगी। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर में ही लड़ाई है। जो आप लोगों के सहयोगी दल हैं, लोकसभा में टिकट बंटवारा में ही कहीं ना कहीं पेंच फंस जाएगा, उलझन हो जाएगा। नहीं, देखिए, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो चुका है और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय कर लेगी कि कौन कहाँ लड़ेंगे और क्या लड़ेंगे। वो ऊपर का नेतृत्व है। हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता अपने इंडिया गठबंधन को जिताने में लग जाएंगे और इंडिया गठबंधन अपार बहुमत से जीते। आप लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, चर्चा तो ये भी है कि मंटन सिंह भी लोकसभा का उम्मीदवार होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं इस लड़ाई में, मैं इस लोकसभा उम्मीदवारी मैं नहीं कर सकता। हाँ, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता ऊपर से हाईकमान का जो आदेश आ जाएगा, हम लोग लग जाएंगे। जिसके पक्ष में आदेश आएगा इंडिया के किसी दल के, मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी कोई सीट मिल जाए, इंडिया के किसी दल को ये सीट मिलेगा, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता उसमें जिताने में लग जाएंगे और हम लोग सब तैयार हैं। पार्टी कार्यक्रम भी जारी है हम लोगों का। और जहाँ तक बात रही कि हम लोकसभा, तो हम तो बस एक विधानसभा जानते हैं। वारसलीगंज गरीब गुरबा लोग हैं, गांव किसान के बाल बच्चा हैं। जिला पार्षद 2006 से 11 तक रहे हैं। अभी पत्नी 2 बार से जिला पार्षद यहाँ है काशीचक में। हम लोग जनता के सहयोग से, और जनता भगवान मालिक हैं, उनके सहयोग से अभी इस पद पर हैं। और वारसलीगंज, हम चाहते हैं कि वारसलीगंज विधानसभा, छोटा विधानसभा हम लोगों का, बस यहीं तक हम सीमित रहें। विधानसभा का ही उम्मीदवार मंटन सिंह रहेंगे। हाँ, लोकसभा का शीर्ष नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व के फैसला को स्वीकार करना होगा। और कोई भी पार्टी के लोग, ये नहीं मैं कहता हूं कि कांग्रेस का ही यहाँ उम्मीदवार आ जाए। मैं ये भी आपको बता दूं कि पार्टी के इंडिया गठबंधन के कोई आ जाए यहाँ से, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन में क्या लगता है कि कौन से जात के उम्मीदवार इस बार होंगे? क्योंकि जात पूछने में कोई एतराज नहीं है,
आप ही के सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया, किस जाति के आप हैं, आप किस जाति के हैं ना। तो चर्चा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है ना। नहीं देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जात पात पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि गिनती, तो गिनती हो गया। अब लोगों को पता चल गया है कि कहाँ कौन कितने लोग हैं और किस इलाके में कौन कितने लोग हैं। तो उस हिसाब से हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि किसको कहाँ लड़ाया जाए। नहीं, ऐसा मानना है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो है सो भूमिहारों की संख्या ज़्यादा है, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में भूमिहारों की संख्या ज़्यादा है, बेगूसराय में ज़्यादा है ना। तो ऐसे जगहों पे भूमिहार कैंडिडेट, तो मान लीजिए महागठबंधन के द्वारा यानी इंडिया महागठबंधन के द्वारा भूमिहार कैंडिडेट को भी लाया जा सकता है। नहीं देखिए, जहानाबाद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो जहानाबाद में अगले बार भी कहाँ न इधर से न उधर से दूसरे लोगों को टिकट दिया गया था, दोनों दल से, एनडीए और इंडिया जो भी उस समय गठबंधन था। तो इस तरह की बात नहीं है। अब आपको बता दें कि जहाँ कोई लोग, कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ जिनकी जब मान लीजिए संख्या है ही नहीं और वो चुनाव जीत के आ जाते हैं, उनका 1400 और 1300 वोट वाला भी जो एक आध क्षेत्र ऐसा भी है कि जहाँ 1300 वोट है। हम एक दिन स्टेटमेंट देख रहे थे, एक भाजपा के कोई विधायक हैं बचौल, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 1400 वोटे हैं भूमिहार का, हम चुनाव जीत के आ गए। तो उससे कहीं कोई नहीं, लोकप्रियता पर होता है। और लोकप्रियता जिसके साथ है, जात पात से कुछ होता है, लोकप्रियता जिसके साथ है वो चुनाव जीत कर आएगा। हमारा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप कांग्रेस नेता के हैसियत से बात नहीं कीजिएगा, बल्कि नवादा की जनता के हैसियत से बात कीजिएगा। इस बार पूरे नवादा की जनता का मांग है कि भाई नवादा का बेटा नवादा का सांसद हो, है ना। तो मंटन सिंह क्या सोचते हैं, है ना, नवादा के लिए, नवादा लोकसभा में कैसा सांसद इस बार हो? देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि यदि नवादा के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं हमारे दल से, तो मैं स्वागत करूँगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व यदि किसी को भी टिकट यहाँ देगा, तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता उसमें लग जाएंगे। और नवादा के बेटा को यदि मिलता है, हमारे गठबंधन से टिकट मिलता है, तो हम लोग स्वागत करेंगे। नहीं तो पिछली बार तो मान लीजिए कि भाई आरजेडी से राजवल्लभ यादव के परिवार को मिला, है ना, उसके पहले भी वो चुनाव लड़े, लेकिन नवादा कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। देखिए, हम लोग का तो मान लीजिए हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में उस समय भी हम थे, विभा देवी के, हम लोगों ने विभा देवी को मदद किया था। तो फिर उसमें कहाँ कोई बात है। जिस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और उस पार्टी का हाईकमान का आदेश हो गया कि फलाना को मदद करना है, तो हम लोग हरवे हथियार लेकर निकल चलते हैं अपने साथ। तो क्या लगता है कि मोदी जी की आंधी में इस बार फिर टिक पाइएगा? अब मोदी जी का आंधी अब कहाँ रहा बॉस। गए थे वहाँ, आपको होगा अनुभव, बंगलौर में, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में देख लिए कि क्या हाल रहा। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू किया है, तब से हर जगह तो इनका स्थिति गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आ गई, कर्नाटक कांग्रेस आ गई। आने वाला 5 राज्यों का चुनाव है, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में देखिएगा, 5 के जगह 5 पक्का कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हाथ में रहेगा। यानी 5 जगह पे इस बार यानी सेमीफाइनल में बेहतर रिजल्ट रहेगा। इसी आधार पर आगे लोकसभा में भी आप लोग देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन सबसे आगे रहेगी। अच्छा, 2009 से तो नवादा में लगातार बाहरी सांसद ही रहे हैं, है ना। तो क्या क्या नवादा में हुआ है उन लोगों के द्वारा, कुछ आपको विकास नजर आता है? देखिए, विकास तो यही नज़र आता है कि लड़ाने झगड़ाने में ये लोग माहिर रहे, जो भी आए। चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आदरणीय जो सबसे पहले यहाँ से सांसद हो गए थे, परमाणु संयंत्र वहाँ जो रजौली में उन्होंने घोषणा किया था, आज तक उनके बाद सरकार भाजपा की रही, अभी तक सरकार भाजपा की है, अभी तक उसमें कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। मैंने रेलवे लाइन का जहाँ तक बात आई है, तो रेलवे लाइन में आप देख ही रही है कि लालू यादव के मंत्रिमंडल में लालू यादव ने इसको फैसला किया था और इसका सर्वे कराया था। उसके बाद धीरे धीरे बुनियाद सब एनडीए का दिया हुआ है, बस खाली ये लोग धरातल पर लाए। हाँ, धरातल पर धीरे धीरे ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं, मोदी जी जो अक्सर कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार होता था केवल बुनियाद करके, है ना। नहीं, वो धरातल पर लाए। इन लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, इसलिए, है ना, सब एकजुट हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस के रीजन में भ्रष्टाचार के नाम पर बड़का बड़का छपता था लोग कि कलमाड़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं,
तो ओलंपिक गेम में भ्रष्टाचार हुआ, तो कोयला घोटाला हुआ। 9 वर्षों से 10 वर्षों से सरकार भाजपा की है। एक भी बता दीजिए कि सबको, जितने लोग उस घोटाला में फंसाए गए, प्रोपगंडा बना के बनाया गया, और एक भी बता दीजिए कि किसी के जांच हुआ और जांच में अभी तक क्लीन चिट एकागो को अंदर कर चुके। जिसको अंदर किए हैं मनमोहन सिंह के राज में अंदर हुआ है। जितने लोग फंसे, यदि उस समय घोटाला हुआ तो फंसे भी, उनको अंदर किया गया। लेकिन इनके राज में मेहुल चौकसी फरार, अडानी जी का देख रहे हैं स्थिति, 20,000 करोड़। अब हाल है ना, अभी एगो हंगामा हुआ 20,000। राफेल का क्या जवाब बताइए कि सारा का सारा कोई घोटाला का जांच नहीं हो रहा है। कम से कम मनमोहन सिंह के रीजन में तो जांच हुआ ना, और जांच होने के बाद जो लोग दोषी थे उनको अंदर किया गया। 9 वर्षों में क्या उनको सजा दिलवा दी है क्या? एक आध गो को बताइए कि 9 वर्षों में। अच्छा, ये नहीं लगता है कि भाई पूरे देश में मात्र एक नेता है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, यानी मोदी जी सबके लिए सरदर्द हो गए हैं, और पूरे आप लोगों को एकजुट होना पड़ गया। ये ऐसा क्या आखिर मोदी जी में गुण है? वैसा बात नहीं। एक उनसे उम्र में छोटा राहुल गांधी ने एक बार दिखा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में जो उनके साथ अपार भीड़ जो चल रही थी, आप लोगों के माध्यम से हम लोग देख रहे थे। हम लोग 3 दिन का हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, लेकिन और जब हम लोग देखे, हम लोग बिहार यात्रा भी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो कि पटना तक आया है, और पटना से गया जाना है। जब प्रियंका जी का समय मिलेगा तो हम लोग गया में भी इसकी सभा करेंगे। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा यहाँ बिहार प्रदेश में भी हुआ। तो आप एक राहुल गांधी पर जितना बार हो रहा है, आपने देखा सभी नेता लोग जितने हैं भाजपा के लोग, स्मृति ईरानी का देखे होंगे कुछ दिन पहले, तो ये सब मामला एक राहुल गांधी पर आके टिक रहा है। तो आखिर राहुल गांधी ने बताया भारत जोड़ो यात्रा से, मोदी जी से क्या, जिनसे पत्नी नहीं संभल पाई वो देश क्या संभालेंगे? आप 2000 का नोट इन्हीं के द्वारा निकाला गया था ना, कि बड़ा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के लोग बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं, 2000 के नोट हम निकाल दिए। 2000 के जब नोट निकाल दिए, जिनसे नोट अपने चलवाए, ये तो कांग्रेस नहीं चलाया था। 7 साल भी उस नोट को नहीं रख सके, तो देश को क्या रखेंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन ज्यादा लोकप्रियता तो मोदी जी का ही है। लोकप्रियता जब जिसको छपास के बीमारी रहेगा। इतना ही नहीं, आपके नेता यानी राहुल गांधी या कांग्रेस के अब कार्यकर्ता भी दिन प्रतिदिन विलुप्त तो होते जा रहे हैं, यानी डायनासोर के तरह हो गए हैं। नहीं, अब देखिए आदरणीय, मैं बता दूं कि बिहार में आपने मेरे प्रदेश अध्यक्ष का जब स्वागत आप लोग देखते होंगे चैनल के माध्यम से, अभी देखे होंगे अजय राय को बनाया गया है यूपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो आप लोगों ने जब देखा होगा यूपी में जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तो बनारस से लेकर लखनऊ तक का कारवां। अखिलेश जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, तो जब जिस जिला में जा रहे हैं, कांग्रेस लोगों को, कांग्रेसी जो घर में सोए हुए थे, उम्मीद जगी है, और एक से एक बुजुर्ग झंडा लेके आगे आ रहे हैं। और आप भी देखिएगा, आपके माध्यम से मैं बता दूं, 5 नवंबर को यहाँ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नवादा की धरती पर आ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश बाबू, और उनकी यहाँ सभा होगी। स्वाभिमान संकल्प रैली चल रहा है हम लोगों का, और 26 तारीख को, इसी 26 तारीख को हम लोग मिलर स्कूल में श्री बाबू जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और हर साल हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हर साल करते हैं। तो कांग्रेस इसमें कहने, आपने अभी आप यदि जाइएगा तो सदाकत आश्रम देखिएगा, उसका रुतबा जो चेंज हुआ है, और अभी 6 महीना साल भर में देख लीजिएगा कि क्या है सदाकत आश्रम की स्थिति। आप जहाँ भी जाइए, अब कांग्रेसी के जुबान से लोगों को अब निकलने लगा है कि नहीं, कांग्रेस सड़क पर है। और अब कांग्रेस में कहाँ, कांग्रेस विलुप्त कहाँ से होगी? कांग्रेस लोगों को विलुप्त कर देगी। कांग्रेस कहाँ से? कांग्रेस, नरेंद्र मोदी ऐसे छोटे छोटे नेता के बारे में थोड़े सोचता है, देश के बारे में सोचता है। नड्डा और अमित शाह तो कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी को तो खत्म कर देंगे। अब वो क्षेत्रीय पार्टी का 38 को गठबंधन किए हुए हैं। क्षेत्रीय पार्टी को बोलेंगे कुछ, करने का उनका कुछ है। हम लोग तो 28 पार्टी ने गठबंधन में हैं, वो 38 को हैं। और जब आज तक मीटिंग नहीं करते थे, और जब नीतीश जी के द्वारा यहाँ पटना में मीटिंग किया गया, तो वो भी मीटिंग किए, ये लोग आपको देखे होंगे। ये चीज़ नहीं मानता कि जातीय जनगणना होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा वाले ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे? भाजपा को तो टेंशन में आना ही है। भाजपा को तो टेंशन में आ जाएंगे तो अप्रैल के बाद देखिएगा ना कि कैसा टेंशन में रहेंगे। स्पेशल यानी एक जात को कमजोर करने के लिए फिर पूरे टोटल जात को एक करेंगे।
नहीं नहीं, देखिए वो लोग घोटाला के मास्टर हैं और काम करेंगे इतना, जिसे आप लोगों ने देखा, आप ही लोग के माध्यम से हम देखे थे, राहुल गांधी के बारे में लोग प्रोपगंडा किया कि ये बोलते हैं आलू से सोना निकालेंगे, लेकिन उसके बाद का अथी देखे कि उसकी किसके बारे में बोल रहे हैं, उतना कटिंग करके एडिट करके आपने उसको चला दिया और लोग उसको पढ़ रहे हैं कि आलू के सोना बना रहे हैं। बताइए, हमारे नेता के बारे में ये सब, तो ये सब है आलू का। नहीं नहीं, आईटी सेल का ये सब करिश्मा है। वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोलते हैं, वो नहीं दिखाया और कटिंग करके दिखा दिया। तो भाजपा के लोग माहिर हैं आईटी सेल के बारे में। आईटी सेल का जो उनका कॉपी पेस्ट करने हाँ, पेस्ट करने में बार बार ये सब करते रहेंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे कि जनता भक्त लोग भक्त मत का, ये अंधभक्त हैं। हाँ, अब वो जो अंधभक्त हैं वो सब ये लोग उसी को कहेंगे कि ये ओरिजिनल चीज़ है और उसी पर चालू हो जाएंगे। अच्छा। और हमारे राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोले, हमारे नेता राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं और इसी के कारण लोग उसको कहता, कभी अब तो लोग कहता था पप्पू, अब दिखा दिए ना, पैदल चल के जितना दूर वो गर्मी बरसात और लोगों से मिले, दिल से दिल जोड़े, भारत जोड़ने का उन्होंने काम किया। नफरत का जो दुकान चालू किए हुए थे, मोहब्बत की दुकान हमारे नेता ने खोला है और हम मोहब्बत की दुकान में जो भीड़ लग रही है, सब नफरत वाले लोग भाग जाएंगे। अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर गए, खाली 1 मिनट लोकसभा में बोले, हमारे नेता को घर से तुरंत देखे नहीं कि एगो ऐसा कोई केस होता है कि 2 बरस में 2 बरस उस केस का सजा है। हाँ, और 2 बरस ही पक्का दिया गया, अधिकतम सजा देके और उसको तुरंत। अच्छा, हम लोग ऐसे आदमी को आचार संहिता पर केस हो जाता है तो वहाँ से थाना के बाद कोर्ट से वारंट आने में 2 साल लगता है। और वैसे नेता पर जो देश चला रहे हैं, देश के साथ हैं, विपक्ष की सबसे बड़े चीज़ हैं, चेहरा हैं, और उनके साथ ऐसा किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के ने देखा और सुप्रीम कोर्ट, हम लोग उस समय यहाँ अथी भी जुलूस भी निकाले थे उनके अथी में, जो हम लोगों को फैसला मिला, हम लोग स्वागत किए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो ऐसा तो हमारे नेता पर लोग, अब किस तरह के किस आरोप में हम लोगों को फंसा दिया जाएगा। अब जब इनका सरकार है तो क्या करेंगे, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर राहुल गांधी के आ गए, फिर कहाँ, खाली बोलने के लिए वो फोटो दिखा दिए थे कि अडानी के साथ देखिए ये जा रहे हैं उस जहाज में बैठ के, इसके लिए इनको थी ऐसा किया।